प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि हिन धरतीअ लाइ, धरती धड़ियुनि लाइ। फ़ैसिले जी घड़ी आहे, अॼु तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु जेके फ़ैसिला थियणु खपनि ओड़ी रीति फ़ैसिला थींदे नज़र नथा अचनि। पर अॼु तय आहे त किथे न किथे पाकिस्तान जी हिन वक़्तु थधि जी मौसम में किथे न किथे सियासी पारो भी घटिजंदे नज़र अचे पियो। हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान, JUFA ऐं ॿियूं जेके सियासी धुरियूं आहिनि हिन वक़्तु इहो सोचण ते मजबूर आहिनि त पाकिस्तान खे अॻिते वधाइणो आहे, मईशियत खे दुरुस्त करिणो आहे ऐं किथे न किथे ॻाल्हियुनि जे थ्रू ई मसइलो हल थींदो। इहा ॻाल्हि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे केतिरे वक़्त खां चवे पई त ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाइजे ऐं ॻाल्हियुनि जे वेही करे ऐं इहे जेके मसइला आहिनि, सियासी मसइला इन्हनि खे हल करणु घुरिजे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बज़िद हुई त किथे न किथे असांजे मथां जेके मड़ियल केस आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो थिए, जुडिशल कमिशनर ठहे ऐं असांजा जेके मुतालबा आहिनि उहे पहिरियां पूरा थियनि। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो बि सोचे पई त ॻाल्हियूं न सही पार्लियामेंट में वेठल इन्हनि फ़ैसिला करण वारी पार्लियामेंट में तमामु जेके सियासी धुरियूं आहिनि उन सां न, पर उन्हनि इदारनि सां कंदासीं जेके डिसीशन मेकर आहिनि। पर हाणे किथे न किथे वरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सियासी यू टर्न वठंदे इहा ॻाल्हि सम्झी आहे त पार्लियामेंट जे थ्रू ई ॻाल्हि थींदी ऐं अॻिते ॻाल्हि वधंदी त मसइले जो हल निकिरी सघिजे थो। अॼु ॻाल्हि कयूं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान बांग्लादेश जे जेको आहे सो चीफ एडवाइज़र विच में मुलाक़ात, बांग्लादेश ऐं पाकिस्तान वॾी अहम पेशरफ़्त जेका आमो साम्हूं अचे पई त पाकिस्तान में सिधो पाकिस्तान जी जेका चइजे त ट्रेड आहे, जेका पंहिंजो असांजो कारोबार आहे, उन में वॾो अहम फ़ैसिलो बांग्लादेश जी मौजूदा हुकूमत कयो आहे त पाकिस्तान खां आयल सामान जी जांच ओड़ी तरह सां जेके सख़्तु शराइत पोइ हुकूमत लॻाया हो उहे ख़तमु कया वेंदा। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे ताजरनि लाइ, आम माण्हुनि लाइ बांग्लादेश जेका वीज़ा पॉलिसी आहे उन में बि नरमी जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि ॾिठी वञे त हिन वक़्तु ख़ासि तौर ते अमरीका जे तरफ़ां कुझु जेके पाकिस्तान जूं कंपनियूं आहिनि उन ते अॼु पाबंदियूं मरण जी जेका ॻाल्हि कई वई उहा वॾी अहम आहे। पर पाकिस्तान सिधो सो अॼु जेको आहे सो जवाबु ॾिनो त पाकिस्तान जूं जेके कारोबारी इहे कंपनियूं आहिनि इन्हनि हरगिज़ जेके इहे तव्हां पाबंदियूं मणियो पिया उन जे ख़िलाफ़ु पाकिस्तान पंहिंजो भरपूर आवाज़ु उथारींदो। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त गवर्नर KP के अॼु वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत ते नाराज़गी जो इज़हार कंदे चयो त हिकु हुकूमत, सूबाई हुकूमत हिकिड़ो रस्तो खोलाइण में नाकाम थी वई आहे ऐं यकीनी तौर ते जेको हिन वक़्तु KP जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक आहे ऐं इन जो मुक़दमो यकीनी तौर ते विफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत ते थियणु खपे, छाकाणि त सूबाई हुकूमत हिन वक़्तु नाकाम थी चुकी आहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर खे जेको आहे सो पंहिंजे मनसब तां इस्तीफ़ा ॾियणु पवंदी। पुलिस ऐं सियासत ख़िदमत वारो कमु करे ऐं अॻूणा पुलिस ऑफिसर पॉलिसियूं ठाहींदा त पोइ असां छो वेठा आहियूं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चयो पियो सियासतदाननि जो सभ खां वधीक क़ुर्बानियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो बि एहतसाब हमेशह जेको आहे सो हिन मुल्क में थींदो रहंदो आहे। अॼु क़ौमी असैम्बली जे फ्लोर ते गैरहाज़िर वफ़ाक़ी वज़ीरनि ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेको MNAs आहिनि उन्हनि कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त असांखे लॻे ईअं पियो त जेके वज़ीर आहिनि जिन खे जवाबु ॾियणु खपे हिन असेंबली जे अंदरि उहे हाज़िर न आहिनि, उन्हनि खे अचिणो पवंदो। ऐं अपोज़िशन जेका आहे असां ई कयूं पिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे सिर्फ़ु उन्हनि चइजे केसनि ऐं मुख़्तलिफ़ मसइलनि में हिन वक़्तु मसरूफ़ आहे। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजो मोज़िज़ पैनल तारीफ़ कराईंदो हलां। सरमंद अली साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कोट करियो। शकीला लुकमान अॻणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी भी वॾी महिरबानी। अली पल साहब आहिनि, सीनियर अखबार आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा, अवां जी भी वॾी महिरबानी। फैसले की घड़ी में बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सर मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सरमद साहब ये फरमाइएगा कि वाकई जो आज गवर्नर KP के कह रहे हैं कि एक सूबाई हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है, सूबाई हुकूमत एक रास्ता खुलवा नहीं सकी और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो इस वक्त सूरत हाल है KP के अंदर, जो लोगों को जिस तरह से मारा गया, शहीद किया गया, उसका मुकदमा जो है सूबाई और वफाकी हुकूमत पे दर्ज होना चाहिए। सरमद साहब। बिल्कुल, जो गवर्नर KP हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। फैसल कुंडी साहब के अलावा आज सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो PTI के अपने इत्तेहादी हैं राजा अब्बास साहब, उन्होंने भी, नासिर अब्बास साहब, उन्होंने भी एग्जैक्टली ये बात कही। असल मसला ये है कि जैसे कि राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, असल मसला ये है
कि जो हमारे सुल्तान राही इंस्पायर्ड गंडासा ट्रॉटिंग वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो जाके कुरम एजेंसी में जाएं और जाके लोगों के जख्मों पर मरहम रखें। 150 से जायद लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, शिया भी सुन्नी भी। जी। और ये असल में सबको मालूम है कि ये कोई सेक्टेरियन इशू नहीं था, ये एक 35 कनाल ज़मीन का इशू था जहाँ से ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जहाँ से शुरू हुआ और इसको सेक्टेरियन रंग दे दिया गया। लेकिन 21 नवंबर को ये सालिया होता है जब बस के ऊपर हमला किया जाता है, और 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर को नहीं 1 दिसंबर को जो वज़ीर आला साहब है ना वो तशरीफ लेके जाते हैं। 10 साल वो सोए पड़े, 10 दिन वो सोए पड़े थे, उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास फुर्सत नहीं थी कि वो जाते। उनके सूबे में हुआ है, किसी और सूबे में नहीं हुआ, उनके अपने सूबे में हुआ है जिसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो कुरम में जाते और वहां जाके लोगों को देखते। उनका तो मसला ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद पे हमलावर होना था, और इस्लामाबाद में वो पानीपत को तलाश कर रहे थे। पता नहीं पानीपत तो हिंदुस्तान में है, उनको इस्लामाबाद में कहाँ से नजर आने लग गया, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी 5 हमले तो मैं कर चुका हूँ और 2 हमले और करूंगा फतह करने के लिए। खुदा के वास्ते कुछ खौफ खुदा करें, अपने अवाम के बारे में सोचें। खैबर पख्तूनख्वा में आप कर क्या रहे हैं? आप ये सोचें कि आपने जो जो जुल्म वहाँ हो रहा है वो क्या हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने वहाँ पे एक जरगा बुलाया जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें शरीक हुई, मां सवाए उस सियासी जमात के जो सूबे की पे हुक्मरानी फरमा रही है और उसके वजीर आला के। भाई खुदा के लिए, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात तो नहीं हो रही थी, ये तो बात हो रही थी कि कुरम के लिए क्या हम कुरम डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके ऊपर वहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ उसके ऊपर हम उनके गम में किस तरीके से शरीक हो सकते हैं। कल फैसल ईदी ने अपनी जो एयर एम्बुलेंस है उसके जरिए दवाइयाँ वहाँ भेजी। वहाँ बच्चों के पास दूध नहीं है, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, जिन माओ के बच्चे पैदा हुए 4-5 दिन पहले, वो माएँ मर चुकी हैं। इंसुलिन नहीं है वहाँ, जो डायबिटीज के मरीज हैं, जिनको जिनको जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास 20 दिन से इंसुलिन नहीं है। हमें तो समझ नहीं आता कि ये, और ये सबको मालूम है कि अमन और अमान जो है ना ये सूबाई मसला है, हमें तो समझ नहीं आता कि सूबाई हुकूमत कर क्या रही है। मगर आपके गवर्नर जो है और आप लोग जो है विफाक पे भी बरस पड़े ना, ये तो ठीक है। वफाक भी कुछ नहीं कर रहा ना, वफाक वहां रास्ते बांध रहे हैं चारों तरफ से। वफाक को चाहिए कि अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करे तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वहां जाए और वहां पे लोगों के गम में शरीक हो। वजीर दाखिला जो है उनको चाहिए कि वो वहां जाएं और वहां जाके उस वक्त तक बैठे रहें जब तक वहां से हमारे रास्ते नहीं खुलते। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट एंड सूबाई हुकूमत दोनों को करना चाहिए। वफाकी हुकूमत तो फिर भी चले, लेकिन सूबाई हुकूमत जिसका ये मसला है, जिसका ये लॉ एंड ऑर्डर जिसका सब्जेक्ट है, उससे कोई पूछे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें फुर्सत है इस्लामाबाद पे हमलावर होने के अलावा कुछ और करने की? मतलब खुदा का खौफ करें, अपने आवाम के बारे में देखें, लोगों के बारे में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में देखें। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो तो कभी लगता है बदर मुनीर है, कभी लगता है सुल्तान राही है, कभी लगता है मुस्तफा कुरैशी है। वो तो समझ नहीं आती कि वो ही इज द जोक ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। मगर आपको समझना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा कि वो बदर मुनीर है या सुल्तान राही है या मुस्तफा कुरैशी हैं, तीनों एक लेजेंड अदाकार हैं और उनका एक बड़ा इस माशरे को आगे बढ़ाने में काम था। मगर जिस जाविये में आप कह रहे हैं कि वो उसी तरह से गरजते बरसते हैं, मगर वो तो एक फिल्म की हद तक तो सही था। मैं अलीपल की जानिब जाना चाहूँगा सर, आपकी इजाज़त से। अलीपल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़तन अब जो है सर्द मौसम में कुछ अब आपकी ज़बान से भी जो है बम गोले और मार देंगे नहीं छोड़ेंगे, जलाओ घराव की सियासत से अब निकल चुके हैं। अब आप भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, मगर आज गवर्नर केपी बड़ा बरस पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो नायल ही है वज़ीर आला केपी की, एक तरफ विफाक पे हमलावर होते हैं, दूसरी तरफ एक रोड आप लोग खाली नहीं करा सकते। देखिए जी, मैं सरमद साहब की जज्बाती तकरीर जो है वो पीटीआई और उनके केपीके के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ सुन रहा था अभी, और वो पहले सूबाई हुकूमत पे बरस पड़े और फिर वफाकी हुकूमत पे। तो जो ह्यूमैनिटेरियन इशू है कि अगर किसी को दूध नहीं मिलता और बच्चों के लिए दूध अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तो मावरा पार्टी मैं ये कहूँगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन इमीडिएटली जो है वो लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब अभी इस प्रोग्राम के बाद ये मैं सारी चीज़ें अपनी कोर कमेटी का जो ग्रुप जिसका मैं मेंबर हूँ उसमें ज़रूर रखूँगा
और जब अच्छी बात है। सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है तो आधी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी होती है कि वो सपोर्ट करे सूबाई गवर्नमेंट को। तो वफाकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तो कुरम सरमद साहब ने एजेंसी। तो दोनों को उन्होंने जगाने की कोशिश की और पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी आई थिंक यही कहा है। मैं अब जिस बात पे आना चाह रहा हूं वो जी। सरमद साहब को भी जो उनकी पार्टी है उनको जगाने के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था अच्छा। कि ये सरमद साहब वाले कहते हैं हम तो गवर्नमेंट में है ही नहीं, सदारत का ओहदा इन्होंने रखा हुआ है, सेनेट का रखा हुआ है, चारों गवर्नर इनके पास हैं, और जो भी काम पड़ता है किसी को फिट करवाना होता है तो जो वाडा साहब थे उनको जो सिलेक्ट करवाने में उनको भी यहां से ले आने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। ये अपने वर्कर्स को पता नहीं क्या कह रहे होंगे कि किसने, लेकिन मैं अगर वर्कर्स से पूछूं कि जी वाडा साहब किस पार्टी से हैं और पीपल्स पार्टी ने क्यों जो है उनको सपोर्ट की सेनेटर चुनवाने में, और आजकल वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो जमहूरियत की बात करते हैं? तो ये भी तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट के मजे भी ले रहे हैं। और एक ये देखें इनकी बड़ी टेक्निक अच्छी है, एक तो ये कहते हैं कि जी केपीके में हुकूमत जो है वो अपना अली अमीन गंदापुर से ही नहीं चला रहे, और दूसरी ये कहते हैं कि जी वह वाकई हुकूमत भी नहीं चल रही, और ये चाहते हैं कि ये जो वैक्यूम है ये फेडरेशन कैप्चर कर लें पीपल्स पार्टी वाले। मैं सिंध का होने के नाते मैं इनसे पूछता हूं कि केपीके का प्रोविंस जो है उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सरबत साहब आपने कच्चा खाली करवाया है, अभी हम तो जा नहीं सकते, कितने व्यापारी कितने बच्चे अगवा हो गए हैं, उस कच्चे में तो सिंध की हुकूमत की रिट नहीं है। देखें मैं इसको आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीजिएगा, आप शहर में रहते होंगे सरमद साहब या कराची में होंगे हमारे साथ, ठीक है, जाके दिखाएं आप सक्खर से परली तरफ जहां पीएचडी होल्डर मारा गया, जहां जर्नलिस्ट मारे गए, तो सिंध हुकूमत ने क्या कर दिया वहां पे? सिंध हुकूमत की तो खुद की रिट अपनी नहीं है। कल मैंने खुद अपनी एक वीडियो लगाई है, मगरी साहब आप देख लीजिएगा, सारे सूबों में यूथ जो है वो स्पोर्ट्स का कोई गोल्ड मेडल जीत कर आ रहा है, और सिंध का यूथ जो है वो दरगाहों और मज़ारों पे जो है वो ताले लगे हुए हैं, बंधा हुआ है। तो अपने जो गिरेबान में भी जानकर हम देखें कि जी क्या सूरत हाल है, तो मैंने तो देखें अपनी हुकूमत को आड़े हाथ लेकर कहा कि ये यहाँ तक तो तनकीद आपकी दुरुस्त है, मगर इसकी काउंटर तनकीद तो ये नहीं हो सकती कि एक रोड बंद है और वहां पे बेयार और मददगार लोग पड़े हुए हैं, उनकी मदद सूबाई हुकूमत नहीं कर रही है। मगरी साहब मेरी बात सुने, अवाम से ज्यादा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। ये हमें यहाँ पे सूबेदारों से, डीसीओ से, तपेदारों से जबरदस्ती हरवा के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मशहूर है, मकबूल है। तो पीटीआई तो तीसरी दफा केपीके में आई है, वहां की अवाम ऐसे नहीं है कि कोई जो ऐसे छुक पकड़ कर किसी तो ये फार्मूला क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है कि यहाँ पे अगर वो 15 साल से और तीसरी दफा अगर हुकूमत कर रहे हैं तो ये इनके लिए फार्मूला दुरुस्त नहीं है? ये फ्यूडल सोसाइटी है, वहां कोई डीसी एसपी काम नहीं कर सकता। वहां तीसरी दफा उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, वहां की आप गवर्नेंस देखें, पुलिस डीपोलिटिसाइज है, वहां के दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो डीपोलिटिसाइज हैं, यहां आप देखें क्या सूरत हाल है। तो अगर ऐसी बात है तो सरमद साहब को ये कहना चाहिए था, ठीक है जी। मैं शकीला मोहतरमा आपकी इजाजत से मैडम की तरफ जाऊंगा। शकीला लुकमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। अब फैसले की घड़ी में आप समझते हैं कि ये वाकई कोई फैसला करना पड़ेगा इस वक्त गवर्नर केपी के, और जिस तरह से सरमद साहब ने भी कहा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अरकान जो है नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। एक तो पार्लियामेंट के अंदर आपके PMLN के जो है सूबाई वुज़रा विफाकी वुज़रा आते नहीं है जवाब देने के लिए, दूसरी तरफ जो है गवर्नर कहते हैं कि ये मुकदमा जो है खास तौर पर केपीके के इश्यूज़ का और मामलात का वो विफाकी और सूबाई हुकूमत पे दर्ज होना चाहिए। विफाक क्यों नहीं जो है मदद करता, ऐसे मामलात पे इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं करता, क्यों नहीं आगे बढ़ के और केपीके इश्यूज़ को जो है हल करता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें जो वफाक है और हुकूमत जो है वो उन्होंने हमेशा मुल्क में जहाँ जहाँ भी मसाइल ज़्यादा होते हैं या जो सूबाई हुकूमत उनकी नहीं सॉल्व करती तो वहाँ वो पहुँचती हैं, और इसमें भी इसी तरह ही है। लेकिन असल काम तो सूबे का होता है। सूबे के जो कहते हैं कि हम 3 दफ़ा के वज़ीर आला बने हैं, तो वज़ीर आला हैं तो सही, और
जो है इनकी पीटीआई की जो 3 दफा की हुकूमत तो है, लेकिन उसमें वहाँ के लोगों के हालात जो है ना उनके जूं के त्यों हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अच्छा। अभी कह रहे थे कि पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं इस तरह है, लेकिन ये अपनी तरफ जरा देखिए, हमें बजाय कि हम दूसरों के ऊपर फटाफट तनकीद करें, अपने ऊपर देखें कि इस जो केपीके के जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी और वहाँ पे मसाइल हैं और जो कुछ हो रहा है कि कहाँ है इनकी हुकूमत, कहाँ है ये, तो मतलब ये है कि गंडापुर जो है इनको इस तरफ जाना चाहिए। और बार बार इनको कहा जा रहा है, बार बार इनको याद दिलाया जा रहा है कि ये अपने इन हालात को देखें। अब अगर ये नहीं देखेंगे तो कौन फिर हुकूमत फिर आके देखेगी, फिर उन्होंने ही देखना है। लेकिन ये जब वहाँ के मराहत जब सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जब चढ़ाई करनी हो तो वहाँ के सारे हर चीज इस्तेमाल करने के लिए लेके आते हैं, वहाँ पे कंटेनर लाने हो, लोग लाने हो, पैसे देने हो, सब कुछ ये इस्तेमाल करते हैं और लेस होके आते हैं और सुबह के अपना दार हुकूमत के ऊपर ये चढ़ाई करते हैं, वहां के हमला करते हैं। तो ये इनकी असल में इनकी जो प्रायोरिटी जो है ना वो कुछ और है। इनकी प्रायोरिटी जो सूबा और उसके लोग और उनके मुश्किलात, उनके प्रॉब्लम्स नहीं है। इनकी प्रायोरिटी जो है ना वो सिर्फ हुकूमत के ऊपर कब्जा करना है। वो इनकी ये है कि जो इन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं या 26 नवंबर के जो हुए हैं उनके ऊपर पर्दा किस तरह डालना है, किस तरह आप देखें कि कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, बात नहीं करते, कमेटी बना दी है। लेकिन साथ फिर ये साथ है और ये बात ये हो रही है कि जी ये इनको जुडिशल कमीशन के जी इनको सेट किया जाए। हमारे जो लोग जो जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं उनको जो उनको कैदियों को रिहा किया जाए। भाई जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया था, जिन्होंने इतने इतने बड़े काम किए हैं, जिन्होंने फौजियों की जो है कपड़े टांगे और उनकी जो है वो उनकी बॉडियों के ऊपर इन्होंने बेहुरमती की थी, ये सारी चीजें करने के बाद आप कहते हैं 1 सेकंड का काम है जी बस इनको और कभी एडमिट पे नहीं करते। ये कभी एडमिट नहीं इस बात को करते कि इस तरह हुआ है, ये गलत हुआ था, कभी नहीं करते। लेकिन कहते हैं उनकी रिहाई दे दो। किस सूरत में रिहाई हो जाए उनकी, किस तरह ही सब कुछ हो जाए, जबकि आपने अभी 26 नवंबर में क्या हुआ, किस तरह चीफ मिनिस्टर जो थे वो आके और लोगों को साथ लाए और वो असले से मतलब लेके आए थे अपना असला, बंदूकें और मशीन गनें और सब कुछ लेके आए थे। तो ये जब इस तरह के काम करते हैं तो इनको अपने सूबे की तरफ किस तरह इनकी तवज्जो होगी, जब इनका नुक्ता ही कुछ और है। इनका जो अचीवमेंट जो है उसका मकसद कहाँ अचीव करना चाहते हैं, इनका अपने सूबे में अचीवमेंट या उन लोगों को देखना जो वहां पे मर रहे हैं। जो चलें, ये तो बात आपको मैं इतना तवील टाइम इसीलिए दिया कि आप अपना बयानिया बयान कर सकें। पीएमएल-एन वफाकी हुकूमत है, मगर जो आपके इत्तेहादी कहें या आईनी तौर पर आपको जो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके गवर्नर, आपके गवर्नर, वफाक के गवर्नर आपसे नाराज हैं। छोड़ दे पीटीआई को थोड़ी देर के लिए, वो कह रहे हैं कि ये जो कुरम एजेंसी का मामला है, यहाँ का जो मामला है, ये इनका मुकदमा तो विफाक पे होना चाहिए। विफाकी नुमाइंदा कह रहा है, पीटीआई को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ये उनकी अब अपनी सोच है या उनके बात करने का अंदाज है, लेकिन ये है कि हुकूमत जो है वो तो पूरे पाकिस्तान को देखती है। वो अगर इधर का मसला नहीं हल होता तो इधर भी वो कई दफा गए हैं और फिर वो प्लान कर लेंगे। अगर इन्होंने इस बात को ऑन नहीं करना, पीटीआई अगर इसको ऑन नहीं कर रही तो फिर हुकूमत ने देखना है। वो देखिए जी, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा था मैडम मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि वो पीटीआई से तो जो है नाउमीदी के बाद वो विफाक के लिए रोना रो रहे हैं ना। आज जैसे सरमद साहब ने भी कहा कि आपको जरूरी वहां पर जो है फौरी तौर पर, मेरी बात सुने, हुकूमत को डेफिनेटली उसको देखेगी और क्यों नहीं देखेगी। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी है, अपने भाई बहन है, हमारे ही लोग हैं, इनमें कोई दूसरे मुल्क के लोग तो नहीं है कि वो जाके नहीं देखेंगे। देखेंगे बिल्कुल, उनको देखना चाहिए। और जो है वजीर आजम साहब जो है उनको इस चीज का डेफिनेटली नोटिस लेंगे। जी सरमद साहब, वो तो कह रही हैं कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के हिस्से में लाजमी कहीं भी मुश्किल हो, पाकिस्तान वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान को देख रही है। मगर आप समझते हैं कि वाकई एक तो चलें ठीक है, कुरम एजेंसी का मामला है, वहाँ पे गवर्नर रो रहे हैं, मगर आप भी तो कौमी असम्बली और सेनेट में रो रहे हैं ना कि वफाकी वज़रा जो है आते नहीं, जवाब देते नहीं है।
तो फिर जब आप और पीटीआई और दीगर जो इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो खुद अराकीन हैं, कौमी असम्बली हैं और सेनेट के जो मेंबर हैं, वो भी जब बैठते होंगे कोई जवाबदेही नहीं है, तो फिर ये क्या ये पूरी हुकूमत ऑटो सिस्टम पे चल रही है? पता नहीं किस ऑटो सिस्टम पर चल रही है या सेमी ऑटो सिस्टम पर चल रही है। मसला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये कि वज़रा जो हैं वो उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास फुर्सत नहीं है जो कौमी असम्बली या सेनेट में आए जी। और जवाब दें। और जो असल मसाइल है ना आवाम के, जो जैसे कि लोगों की जब बिजली की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जी। या जिन इलाकों में बिजली मुहैया नहीं की जा रही, या अमन व अमान का मसला जैसे कुरम का मसला है, या या बलूचिस्तान के अंदर मसाइल होते हैं, सर गैस का या मसला है, सुई गैस का गैस का मसला मसला है। है। जी। गैस जो है वो सुबह 2 घंटे के लिए आती है और चली जाती है, फिर शाम को आती है, वो पता नहीं आंख मचोली खेलती है हमारे साथ, वो मसला है। उसके बाद लोगों का मसला है, लोगों के पास जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है वो रुक गई है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस तरीके से लोगों की तनख्वाहों में और आमदनियों में इजाफा नहीं हुआ। तो ये मसाइल जो हैं ये कॉमन लोगों के मसाइल हैं। इशू ये है कि सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन मसाइल के ऊपर लगता है किसी की तवज्जो नहीं है। पीटीआई की जो तवज्जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब को रिहा कराने में और इस्लामाबाद पे हमला करने के अलावा और है नहीं। और जो असल अपोजिशन है, जिसको जो ये किरदार है कि वो ये इश्यूज उठाए करे, उनको तो उनकी जो भी तकरीरें आप उठा के सुन लें, किसी भी आवाम के इशू के ऊपर या किसी भी पब्लिक तो आपको सरमद साहब ख्वाजा साहब की बात शायद आपके कानों, सरमद साहब आपके कानों तक शायद आपकी बात नहीं पहुंची। आज ख्वाजा साहब ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में 4 अरब रुपए की सलामी दी गई। तो एक पहले भी ख्वाजा साहब ने, आज नहीं पहले भी ख्वाजा साहब हाँ, यानी कि कहने का मकसद है कि ये तो पुराना ब्यूरोक्रेट है, ये सलामी दी गई। मसला ये है कि लोग जाते, बदकिस्मती है, लोग जाते हैं ब्यूरोक्रेट के की बेटियों की शादियों पे, बेटों की शादियों पे सलामी ऐसी तरीके से देते हैं। पैसा जो जिनके पास है वो देते हैं, जिनके पास पैसा है उनको चाहिए कि वो आवाम के बारे में सोचें। मतलब आप ये सोचेंगे जिसकी तनख्वाह 35,000 या है, जो हमारा मिनिमम वेज है, उसके मुताबिक वो क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा, घर का किराया देगा, पेट्रोल देगा। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जिसकी जो बिजली का बिल बाज़ घरों में वो आ जाता है जो उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा होता है। तो हमें बेसिकली एम्पैथी की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। सर हम सोच से निकलेंगे ना। आज देखें अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर जो है मजीद मुतासर करने की कोशिश की है और बैलिस्टिक मिसाइल की जो है प्रोग्राम में मदद करने वाली 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इतनी बड़ी खबर है और आज आप देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, हम गैस पे रो रहे हैं, हम पेट्रोल पे रो रहे हैं, हम रोड खोलने पे रो रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच के वापस आ गई और हम चांद देखने पे लड़ रहे हैं। ये तो हाल है हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों का। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारा मसला ये है कि हम ईद के चांद और रमज़ान के चांद के ऊपर तो फैसला कर नहीं सकते, तो हम चांद पे कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ मसला ये भी है कि जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं उनको जिस तरीके जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। ये एक ब्लेटेंट पार्टिशनिज्म है कि एक मुल्क को तो आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो जो हमारा पड़ोसी है कि वो जो उसका दिल चाहे करता रहे, और हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक आप आर्म्स रेस इस खत्ते में शुरू करना चाहते हैं और एक आप लॉप साइडेड करना चाहते हैं निज़ाम को। आप पाकिस्तान के दफा को वीकन करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, मसला ये है कि हमें जो देखें तो कमी कहाँ नजर आ रही है, कमी कहाँ नजर आ रही है फॉरेन पॉलिसी पे, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक फॉरेन मिनिस्टर या मौजूदा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप समझते हैं कि वाकई जो है हमें जो है इसी तरह से जो अमेरिकन को और सुपर पावर को और दुनिया के ममालिक को इंगेज करना चाहिए था, वो हम उसमें नाकाम हुए? नहीं, मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तमाम जब वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने तमाम ममालिक को इंगेज किया। उन्होंने चाइना के साथ इंगेज किया, उन्होंने रशिया के साथ इंगेज किया, अमेरिका के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, उन्होंने इंगेज किया। मसला इस वक्त जो है वो ये है कि कभी नहीं हुआ आज तक कि जो लेम डक प्रेसिडेंट होता है
बाइडेन जो है वो सही। लेम डक प्रेसिडेंट है। समय उसके साहब मुझे पास कि ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। आप तीनों मेहमानों मेरे साथ हैं और वापस आएंगे तो इसी पे भी बात करेंगे, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN से भी जानने की कोशिश करेंगे अंदरूनी जंगें ये कब खत्म होगी, क्योंकि बैरूनी जंगें और अब कई ममालिक जो है आपके ऊपर जो है ऐसी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान कहाँ होगा। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी में भलीकार पे चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾे अहम फ़ैसिले, ख़ासि तौर ते ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त वापसि अची टिनी महिमाननि खां, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं PMLN जा जेके ॿ वॾा अहम महिमान आहिनि उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदासीं त अमरीका पाकिस्तान जे इन जेके 4 कंपनियूं आहिनि उन ते पाबंदी त हणी छॾी, पर अॻिते हली छा थींदो। ऐं ॻाल्हि जेका सरमत साहब कनि पिया त हिन वक़्तु जेको हिन खिते में तनाव आहे ऐं उहो वधंदे नज़र ईंदो। यकीन तौर ते हिंदुस्तान जे लाइ अमरीका जी ॿी पॉलिसी आहे, असां लाइ ॿी पॉलिसी आहे, त इन जो बि ज़िम्मेदार छा असांजी फॉरेन पॉलिसी आहे या जेका हुकूमतूं आहिनि उन्हनि जो जेको फ़ैसिलो आहे वक़्त ते न करणु उहा वजह थी सके थी। अलीपल साहब क्या समझते हैं कि वाकई ये जो आज अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के जो है मुतासर करने की कोशिश की गई है और मदद करने वाली 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, तो ये आज की बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए जी, इसका जो बैकग्राउंड है या कॉन्टेक्स्ट है वो मैं जानता हूं कि क्या है, लेकिन मैं सरमद साहब से कहूंगा कि सरमद साहब, हमारे लीडर तो जो इमरान खान है उनसे कहा गया था कि जो पाकिस्तान की बेसिस यूज करनी है, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है, मैडम शकीला साहबा को भी पता होगा, तो आप भी आज सरमद साहब ट्वीट कर लें कि अमेरिका को कंडेम करें कि ये 4 पाबंदियां अमेरिका कौन होता है। आप भी ट्वीट करें, और मैंने तो बिलावल साहब का कोई ऐसा ट्वीट देखा नहीं है कि उन्होंने अमेरिका को कहा, अमेरिका को कहा हो कि जी ये साहब अलीपल साहब आपने उनके सामने बात रखी है तो सुन लें। अलीपल साहब थोड़ा कह दें। अलीपल साहब मुझे से सुने, सरमद साहब रिस्पांस करें। जवाब देना चाहूंगा जी। नहीं, मैं पहले बात कर लूं, जी आपको फिर जी वो ट्वीट का आप ट्वीट का तो सुन लें ना, उनका ट्वीट का सुन लें, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सरमद साहब अगर इसको अभी खाली लफ्जों में ही कंडेम कर लें तो मुझे इनकी इंडिपेंडेंस का और लिबर्टी का पता चल जाएगा कि वो किस तरह से जो है वो खुद अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरा ये कि 36 घंटे हो गए, बिलावल साहब की तरफ से कोई ऐसा एब्सोल्यूट नॉट या स्नब किया हो उन्होंने अमेरिका को, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अब इनकी जो फोर्स मैरिज है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, वो देख लें। फोर्स मैरिज का मतलब तो आप समझते होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी चल रहा है, तशद्दुद भी चल रहा है, घरेलू तशद्दुद भी चल रहा है, लेकिन वो साथ साथ रह रहे हैं वो इमरान खान साहब की वजह से। अब गवर्नर जो KPK है वो भी कंडेम कर रहा है, वो जो पंजाब वाला गवर्नर है उसकी भी आप स्टेटमेंट सुन लें कि वो हैप्पी नहीं है नून लीग से, और इसके अलावा वजीर आला सिंध भी नून लीग की हुकूमत से जो है वो हैप्पी नहीं है। अब हम आ जाते हैं उस पर, वाडा साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, वाडा साहब इस वक्त किसके नुमाइंदे हैं वो आप सब जानते हैं, बिलावल भुट्टो साहब से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग तो खत्म हो चुकी है, वो अब ब्रांड रहा ही नहीं है। तो अब आप इनके हालात देख लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी देख लें। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है अगर उसने कहा है कि जो डी चौक पे जो शहदा चौक है वहां पे जो लोग कारकुन शहीद हुए हैं उनकी इंक्वायरी हो। 9 मई अगर PTI ने किया है या किसी और ने किया है तो इंक्वायरी मांगना एक कानूनी आईनी हक है। तो अगर हम मांगते हैं तो देना, कोई है किसी में हिम्मत मॉरल या लीगल कि हाई कोर्ट के जस्टिस से करा लें, एक दफा ही मामला खत्म कर लें। हमें पता है कि किसने करवाया है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराएं। इनको पता है कि किसने करवाया है, इसलिए तो ये नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या अगर मुझे इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 चीजें। दूसरी बात मुगरी साहब, हमने कहा है, हमने अपना मुतालबा वो जो मैंडेट चोरी वाला है, जो चोरी करके पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के मजे ले रहे हैं, वो उस मुतालबे से हम हट गए हैं। पाकिस्तान की जो है उसमें सलामती की खातिर, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसकी खातिर। लेकिन ये मुतालबा तो है ना कि जी हमारे जो वर्कर्स हैं जो 3-3 साल से पढ़े, वो सियासी वर्कर्स हैं, सियासी अहदेदारान हैं, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है। दहशतगर्दों की भी जमानत पाकिस्तान में हो जाती है, उनको कोई पकड़ता नहीं है। तो उनकी अगर हमने डिमांड की है रिलीज की, तो ये कौन सा हमने जुर्म कर। मुझे मोहतरमा शकीला लुकमान साहब की तरफ ही जाना है, मगर अगर सरमद साहब अगर रिस्पांस कर दें आप, उन्होंने कहा ट्वीट करेंगे आप। नून लीग ने पहले कहा था कि वोट को इज्जत दें, वोट को तो ये इज्जत दे रहे हैं जो वोटर का इन्होंने असर किया है, आप देख लें। ठीक है, अगर
जनाब अच्छा, मैं जनाब। सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा। एक तो मैं इनको अपने दोस्त को करेक्ट करना चाहूंगा एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से। एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहीं नहीं कहा था। एक हाइपोथेटिकल सवाल एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू में किया था कि अगर अमेरिका आपसे बेसिस मांगे तो आपकी रिस्पांस क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मांगेगा तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा। दिस वाज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अमेरिका ने कोई बेसिस नहीं मांगी थी। ये एक खामखा जरूरत का भी नहीं थी, narrative जरूरत भी नहीं बना अभी दिया तो। गया। जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में हम लोगों को चाहिए बाकी सब चीजों को छोड़ दें। एक हिंदुस्तानी डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसका नाम है मेजर गौरव। उसने पहले 9 मई के बाद भी कहा, 2-4 बार पहले भी कह चुका, 26 नवंबर के बाद उसने दोबारा कहा कि देखें, हिंदुस्तान आर्मी और इंडिया पाकिस्तान फौज के साथ और पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर सका 75 साल में जो इमरान खान ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान के साथ कर दिया। तो हमें चाहिए, इंडियंस को चाहिए दुनिया भर में कि वो पीटीआई को फंड करें, वो शौकत खानम को फंड करें, वो इमरान खान को फंड करें और उसको सपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान का मजीद बड़ा गलत करे। अगर खुदा के वास्ते ये किस किस्म की हो रहा है? अगर आपके दुश्मन आपके बारे में ये कह रहे हैं तो आप खुद सोचें कि आपने कहा तो हिंदुस्तानी मीडिया तो अली पलवी जानते हैं, मैं भी जाता हूँ, वो तो चिल्ला रहे हैं। वो तो इमरान खान को अगर वो चाहें कि सूबा लेके आए, अब आज अभी लेके आए, सुबह तो ना होने दें। वो तो इंडियन मीडिया का ये वतीरा है कि जो भी एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो उसके साथ खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान तो हीरो है इंडिया में। इमरान खान इंडिया में हीरो है, पाकिस्तान में पता नहीं है जीरो है या हीरो है पता नहीं, लेकिन इंडिया में डेफिनेटली हीरो है। अब इसमें बैसियत जर्नलिस्ट में जिम्मेदारी से तो नहीं कहेगा, जिम्मेदारी से ये कहूंगा कि कितना उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको देखते हुए वो हिंदुस्तान का मीडिया, जनरल गौरव जी जैसे बहुत से ऐसे व्लॉगर हैं जो पीटीआई की। आपका जी क्या कह रहे हैं सर? आपका सवाल जो था कट गया था। जी मैं वही सवाल कर रहा था कि वो तो हो सकता है, मगर मैं शकीला रुकमान साहब की तरफ जा रहा था। मोहतरमा आप ये बताइएगा कि ये जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, अब ये बड़ी मुश्किल नहीं हो रही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की हुकूमत को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप समझते हैं कि आलमी सतह पे PMLN अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुरुस्त की तरफ जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहा धो के बैठी हुई है कि 20 तारीख को शायद प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेने के बाद वो अडियाला लैंड करेंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमें अमेरिका की तरफ से ये बात आई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये पीटीआई है। पीटीआई आप देखें कि अच्छा ये भी पीटीआई है। हुकूमत से बाहर आई, जब से ये हुकूमत से बाहर आई है तो ये जो कुछ कर रही है अमेरिका में बैठ के, जो लोग इनके हैं और जो इन्होंने वहां पे लोग भेजे हुए हैं और जिस तरह वहां पे लॉबी है पाकिस्तान के खिलाफ और हर वक्त जो है वो लॉबिंग, और जब आप इतने पैसे वहां जो मुल्क के जो लोग चंदा बेचते हैं जो उनको, और वो पैसा जो है वो सारा इन्हीं चीजों पे वो लगा के और खर्च कर करके और अपनी वैल्यू को ऊपर कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका में जो कांग्रेसमैन होते हैं उनको पैसे जो लोग देते हैं उसके लिए वो काम करते हैं और बात भी करते हैं। तो ये इन्होंने उस वक्त से, जिस दिन से हुकूमत से पहले आपको पता है कि साइफर के नाम पे ये कहते थे कि ये अमेरिका ने मुझे इनके साथ मिलकर बाहर निकाला और मैं हुकूमत से बाहर हुआ हूँ। अब उस दिन के बाद से इन्होंने अपना डायरेक्शन ही बदली। अब ये देखिए कि जब इस तरह से ये जो है इतना पैसा जहां बहा रहे हैं और लगा रहे हैं और फिर इस तरह के बयान भी फिर आने लगते हैं, तो ये इतनी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी कि भाई ये ना होता। तो कोई बात नहीं, ऐसे ये बयान आते हैं तो इंशाल्लाह कोई इस तरह मामला हमारे अमेरिका के साथ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो दहाइयों पुराने हैं। और आप देखिए कि अभी आप देखें कि IMF जो है हमें क्लियर किस तरह हुआ है। जो IMF जो था वो 1.5 साल से जो चल रहे थे मसाइल, ये अमेरिका की जो है वो सपोर्ट से और उनके रिलेशनशिप की वजह से हमें आगे लेके गए। और ये मैं नहीं समझती कि कोई इसका कोई जो है वो कोई खास इफेक्ट हो इसके ऊपर। मगर अब तो इंतजामिया चेंज होने जा रही है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और आप देख रही हैं कि जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं उनके जो है
कहें कि रहनमा मोगरी साहब, इन दोनों मेहमानों ने वो नहीं बताया कि ये ट्वीट नहीं कर रहे अमेरिका के जो पाकिस्तान के साथ हालात हुए हैं। न सरबत साहब ने उसका जवाब दिया, न शकीला साहबा दे रही हैं जवाब। सर आप मैं तो इंशाल्लाह कर दूंगा, लेकिन फिर आप कहिएगा, पूछेगा अली गौर साहब से, बुशरा बीबी से, और वो जो हैं आपके वजीर आला साहब और बाकी लोगों से, कि वो भी कर दें। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो वहां से सपोर्ट ले रहे हैं और उन्हीं की लॉबिंग की वजह से ये पाबंदियां लगी हैं। वो तो उसके पीछे हैं। वो क्यों करेंगे? हम तो अपनी वो बारी क्यों कर चुके करेंगे? ना, वो क्यों हमने तो करेंगे? absolute not हम कह तो कर दिया। देंगे, हम तो हमने कर तो देंगे, वो absolute नहीं not कह करेंगे। दिया। देखिए, हमारी बारी आई तो हमने एब्सोल्यूट नॉट कह दिया। और सर, जो वो कोई दैट नहीं वाज कर अ जोक, सकता। मैंने अभी अर्ज किया, दैट वाज अ जोक। तो बाकी आप ट्वीट कर लें और बिलावल साहब से करवा दें, हाँ, सर। और शहबाज शरीफ साहिबा से करवा लेकिन लें। आप लोग वेलकम कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की सारी लॉबिंग से सब कुछ हो रहा है। आप वेलकम कीजिए, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन जो मेरा पास तो कराई मशवरा, वो पाकिस्तान मेरा आर्मी के मशवरा, खिलाफ थी। हमारी फर्स्ट बहन की बैठी पाकिस्तान है, आर्मी के खिलाफ थी वो और सरबत रेजोल्यूशन। साहब, आपको ये है कि पीपल्स पार्टी एक किसी वक्त में वफाकी पार्टी हुआ करती थी, सर उसको आज भी वफाकी पार्टी है। वफाकी पार्टी हुआ करती थी, उसको आपने सूबाई पार्टी बना लिया। और दूसरी कतई बात, नहीं सर, नून आज लीग भी जो वफाकी थी, पार्टी है। उस वक्त में मरियम साहिबा जो थी, मैं पीटीआई में होने के बावजूद भी उनको समझता था कि देखें जी किस तरह वो जो है वो आज उन्होंने वोट की इज्जत का क्या हशर कर दिया है। और जो खुद नून लीग वाले हैं उनको आप देखें सुने तो वो कहते हैं ये जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो वो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो सारा कर रहे हैं। भाई, इंटीरियर मिनिस्टर को कौन लाया है, वाडा को कौन लाया है? तो ये पूछें शकीला और लुकमान साहिबा से कि आप नून लीग की हैं, तो उनसे पूछें तो सही कम से कम कि ये हुकूमत है किसकी। और दूसरी ये जो फोर्स मैरिज चल रही है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, कि आपस में मिलकर जो ये आप गुड्डी गुड्डी भी कभी खेल रहे होते हैं और कभी एक दूसरे को तनकीद भी कर रहे होते हैं, तो कौन है पीछे आपको जिसने मजबूर किया हुआ कि आप बैठे साथ और गुडी हुकूमत गुडी की तो आपके जबरदस्ती लीडर ने बात की है। आपके लीडर इस तरह की बात करते हैं और वो जी, आपके मोहतरमा। ऊपर इत्मीनान नहीं करते, वो अपने लोगों पर भी नहीं इत्मीनान करते। जो 7 रुकनी कमेटी बनाई है उनके ऊपर इत्मीनान नहीं करते। और जो रोज अभी कह रहे हैं, एक दिन वो कहते हैं कि हमने मिलना है और दूसरे दिन फिर कहते हैं कि नहीं 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 जी हमने इरादा चेंज कर लिया, जो उनका वतीरा रहा हमेशा से यू टर्न लेने का। और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो सिविल नाफरमानी की तरफ आप जा रहे दोनों हैं। आज और ट्वीट हर करवाएं, रोज वो बात मैं इस तरह अपनी करते पार्टी हैं। कल छोड़ दूंगा, देखिए आपके मेरी साथ बात शामिल सुनिए, हो जाऊंगा। आप कहिए ये हिम्मत हमने की पार्टी है, हमें कहा गया अमेरिका को आंख हमें दिखा कहा रही है। गया जब हमें पता था कि ये तैयार नहीं होने वाला, इसलिए हमने ये कहा है कि ये पहले उससे लिखवा के लाएं, अपने जो बानी पीटीआई से अवाम लिखवा के लाएं पाकिस्तान कि वो की इसके लिए उसके जो साथ साथ अलीपाल साहब ये सुन बेटी लीजिए। बनाई है, अलीपाल साथ साहब, के ऊपर अलीपाल संज्ञान साहब वो आपकी है बारी कि में नहीं, नहीं बोली तो उसको और सुन वो लें। अपना- के ऊपर इनको इत्मीनान भी है सुन कि ले। नहीं। आज यंगस्टर ये पीटीआई का वतीरा है, कोई नया मसला नहीं है। इमरान खान 70 अलीपाल साल साहब, का है, अलीपाल इमरान खान 70 साल का है, अलीपाल लेकिन साहब नौजवानों आप शकीला लुकमान साहिबा की बात सुन लें, वो आपकी बारी में खामोश बैठी हुई थी। जी मोहतरमा। जी मैं ये कह रही हूँ कि जब वो बानी पीटीआई जो है वो अपने लोगों के ऊपर एतमाद नहीं करते, तो वो दूसरे हुकूमत के या हुकूमती लोगों के ऊपर किस तरह एतमाद करेंगे। देखिए इन्होंने कहा हम कह रहे थे सात रुकनी कमेटी बन गई है जी, जिसने आना है हमसे बात कर ले, जिसने आना है हमसे पूछ ले। देखिए ये नवाब साहब इस तरह हैं सारे कि वो कहते हैं कि हमने ये बस हमने अपने घर बैठे ये बात कर ली, अब आप हमारे घर में आए, अभी हम क्यों आए। फिर देखा, हमने कहा कि चलें ठीक है, अगर ये बात ऐसे ही चलनी है तो आप स्पीकर असेंबली से बात करें। स्पीकर असेंबली ने खुद भी दावत दी कि मेरे लिए हुकूमत अपोजिशन बराबर है, आप लोग मेरे पास आए, मैं इस बात को आपके साथ हल करने के लिए हम पार्लिमानी कमेटी बना के इस फैसले के लिए तैयार है। अब देखिए अब फिर बानी पीटीआई का जनाब आ गया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल ना किया गया। हमारे 26 नवंबर के जो है वो और 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर अगर आपने जुडिशल कमीशन ना बनाया और अगर कैदियों को बाहर ना निकाला तो हम जो है वो फिर संडे को जो दोबारा हम ये इस तहरीक के ऊपर आ जाएंगे। पहले इन्होंने तहरीक का कहा कि सिविल नाम बनवाने की तहरीक कराई, 15-16 डेट दी, फिर उससे यू टर्न लिया, फिर कहा कि नहीं बाद में करेंगे, फिर अब आगे। अब किस बात पे हम यकीन करें, अब बताएं ना। पहले ये है कि इनको पहले अपने लीडर से लिखवा के लाएं, उसका जबानी वो जो नहीं तो वो लिखवा के लाएंगे तो आप एतबार करेंगे। अगर ठीक है वो लिखवा के लाते हैं, आपकी जो शर्त है कि बानी पीटीआई से लिखवा के लाएं, मगर वो कौन मानेगा? आप मानेंगे, वफाकी वजीर दाखिला मानेगा, नहीं, लेकिन और वो उससे मुकर जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या वो हमसे बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, हुकूमत के साथ बैठने के लिए वो तैयार है?
या वो इस मामले में सीरियसनेस है, या उनको जो लोग साथ रुकनी कमेटी बनाई है उसकी कोई अथॉरिटी भी है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि चोरों पहले इस डाकुओं से तरह कौन कई दफा कहते हैं हुआ। हम चोरों डाकुओं से बात करेंगे? सवाल सबसे हाँ। बड़ा ये है। वो कहते रहे हैं चोर डाकू, फिर हमेशा उन्होंने ये कहा कि मैंने तो आपसे आपके पास तो पल्ले ही कुछ नहीं अलीपल है, साहब, तो हम बात क्यों आपसे अलीपल करें? साहब, हम आप तो establishment दोनों से बात रहनुमाओं करें। की देखें, अलीपल खान साहब साहब एक ने- सवाल लीजिएगा। अलीपल साहब एक सवाल और लीजिएगा। पाकिस्तान की जो 90% अवाम इस वक्त चोर डाकू क्यों समझती है दोनों पार्टियों कोई को? नहीं समझता सवाल आपके खान साहब के और मैं आप लोगों आपको के। बताऊं, उसकी दो वजूहत हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि चोर डाकू घड़ी चोर। नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, 2-3 टेन्योर्स शहबाज शरीफ कर चुके हैं, मरियम साहिबा, इनकी पूरी फैमिली कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान जो है पीछे ही जा रहा है। अब भी ये कहते हैं कि हमें टाइम तो चाहिए। आपने 3 दफा हुकूमत आपकी बिल्कुल कैबिनेट इसी में तरह की, से आपने क्या पार्टी किया? ने भी आपने नहीं 15 साल छोड़ा। लगा लिए, लेकिन सिंध सूबा जो है वो अब खंडर बन चुका है। अल्लाह का तो फजल है, एक- खबर एक- पख्तूनख्वा एक से reason 1000 ये है। दर्जे बेहतर है सिंध सूबा। एक- खबर एक- पख्तूनख्वा से 1000 दर्जे बेहतर है एक सिंध reason ये है। सूबा। और दूसरा रीजन जो है बंद कर दें आप लोग वो ये एक है। खबर हम ख्याली की दुनिया में रहना। दूसरा रीजन ये है कि मगर पाकिस्तान का मगर नौजवान अलीपल साहब basically होना किसके साथ चाहिए? ये पाकिस्तान वाकई का नाजायज नौजवान ही है किसके साथ? कि वो आप तो मरियम केपी को नौजवान- सिंध से मरियम मिलाते साहिबा के हैं, साथ वाकई होना चाहिए, या बिलावल साहब के साथ। केपी में लेकिन एक वो अस्पताल सबके दिखा दें साथ जिसको आप में एनआईसीवीडी के साथ मुकाबला कर सकें, या जिसका साल गवर्नमेंट के में साथ मुकाबला कर के साथ सकें, या खड़ा है। जिला अस्पताल के साथ कर सकें। पाकिस्तान का नौजवान बिलावल के साथ होना चाहिए या इमरान खान के साथ? मुझे बताओ। पाकिस्तान का नौजवान बिलावल के साथ है, वो 70 साल के बुढ़े के साथ नहीं है। अब आप देखें ना, पूरा नौजवान जो है वो सारा वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो इसमें आप झांकें, देखें कि क्या प्रॉब्लम्स है पार्टी के अंदर। नहीं, ये तो आप क्या कह रहे हैं मसाइल हैं ना, लीडरशिप में। सरमद साहब कह रहे हैं आप कह रहे कि हैं। आपके साथ नहीं है, वो तो चलें ठीक है, वो तो बहस अलग है, आपके साथ है या नहीं है। मगर ये खुदा रहा अलीपल साहब, केपी को सिंध से आप मिला रहे हैं, मुझे भी, मेरी भी कुर्सी हिल गई है कि जो केपी के हाँ, जो खुदा फुटेजेस करें ये देख लोग। रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो जर्नलिस्ट दोस्त हालात बता रहे हैं कि वहां के एमपीए एमएनएज आपके खुद रो रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब डंडा लेके सिर्फ विफाक के पीछे ही दौड़ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, एक टके का काम नहीं हो रहा, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा। स्कूल जो है इस वक्त जो केपी का रेशो होता था माजरत के साथ, वो जबरदस्त एजुकेशन हुआ करती थी, हम मिसाल दिया करते थे। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है आला अफसरान जो है वो खुद रो रहे हैं, वो अपने बच्चे या तो पंजाब भेज रहे हैं या जो है कश्मीर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये तो सूरत हाल हो गई है सर इन 5 सालों में, पिछलों में, और ये चंद 8 माह में केपी की सूरत हाल की। अलीपल साहब, सर मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया कि अगर वाकई ऐसी सूरत हाल है तो नहीं, तीसरी आप दफा बारीकी से देखिए, साइड से निकल जाते केपीके हैं तो ना हो। केपीके की आवाम जो है, मेरे भाई, केपीके की आवाम जो है पूरे पाकिस्तान में अपना हुक्मरान जल्दी तब्दील कर लेती है अगर वो उससे मायूस हो जाती है। तो पहले किसको उन्होंने मैंडेट दिया, फिर किसको दिया, लेकिन अभी तक वो मैंडेट इंटैक्ट इसलिए रखा हुआ है कि वो इस वक्त खुश हैं। तो आप कौन होते हैं पब्लिक की विजडम को चैलेंज करने वाले? आप सर, आप कौन पब्लिक होते ने हैं? वोट दिया है, हम public आप ने कौन वोट होते दिया हैं? है, पाकिस्तान के आवाम की विजडम को फिर चैलेंज करने वाले? मगर केपीके के लोग, अलीपल साहब जब केपीके के लोग देख रहे होंगे कि वजीर आला और पंजाब दूसरा- जो है, वजीर आला मेरी पंजाब बात जो सुनिए, है, मरियम नवाज जो है एक से पहले बीजिंग तो मैं में, बात कंप्लीट चाइना में जाकर एक मुआहदे reason साइन मैंने करती बताया है, कि वो लोगों के लिए पाकिस्तान काम की कर जो रही है। आवाम है, वजीर आला सिंध 90% काम कर रहे हैं तो केपी के वजीर आला के लिए तो सोचेंगे फिर। मैंने बताया, दूसरा बता रहा हूँ जी। दूसरा रीजन सुन ले। जवाब पहला नहीं है रीजन सब मैंने उनके ये पास। बताया था कि इनकी बार बार हुक्मरानी की वजह से मुल्क के हालात खराब हो रहे थे। तो एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन इनको रिजेक्ट करती है। दूसरा रीजन, इन्होंने मैंडेट चुराया। यहां पे हमारे एमपी एमएनए बशमूल मेरी सीट और वहां पे तो मैंडेट चोर होने की वजह से इन्होंने कहा कि जी ये वोट चोर हैं, तो इनको जो है नौजवान अब बेजार हैं। तो इसकी वजह, दो रीजन की वजह से अब वो चाहते हैं कि इमरान खान इज द ओनली होप एंड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। सर मुझे इजाजत दो। ये तो आपका है, मगर मेरा सवाल जो था, क्योंकि रवानगी में आप मैं नहीं कह रहा, जवाब 8 नहीं है फरवरी इनके पास। कर रही है मुगरी साहब, इनके पास जवाब अगर नहीं है, इसको ये आप बस रद्द कर दें। अब आप व्यक्तिगत इसको बातें साबित करेंगे। कर दें कि 8 फरवरी की इलेक्शन में हमसे बल्ला इन्होंने छीना, हमारे साथ इन्होंने क्या किया नहीं किया। अच्छा, कानून के मुताबिक हुआ। मुझे कानून के मुताबिक हुआ। जमीर आप के कानून मुताबिक पढ़ लें। जमीर के नकली मुताबिक पढ़ अगर लें। जवाब दीजिएगा अलीपल साहब, क्या वजीर आला पंजाब को जब बैरून मुल्क दौरे और चाइना से बैठकर कई मुआहदे और पंजाब की तरक्की और तामीर के लिए मुझे अफसोस वहां हुआ, पर मुझे ये देखें, अफसोस हुआ कि मुझे अफसोस हुआ पंजाब की और तरक्की मैं के लिए पहुंचते हो रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह की सपोर्ट करता हूं। वजीर आला मुराद अली शाह की सपोर्ट करता हूं कि जब बिजली के जो रेट्स थे
उस जी। पे उन्होंने कहा था मरियम साहिबा को रियायत मिली और सिंध के और बाकी सूबों को नहीं मिली। मेरा तो सवाल मुराद जो अली था, शाह साहब अगर ने आप कहा कि कंप्लीट ये सुन क्या हो लेते रहा है? तो जवाब दे We पाएंगे। are also part of मैं the आपसे federation. सवाल यही रख रहा था कि अगर जवाब नहीं एक है इनके वजीर पास। आला पंजाब चली जाती हैं और अपने सूबे के लिए एक मेरी- खुशाइन मुगेरी कदम साहब, उठाती मेरी हैं, पूरी बात सुन इसी लें। तरह आपको वजीर आला जवाब दे सिंध रहा जो हूं। है वो भी मुख्तलिफ जा रहे हैं। वो मुराद अली शाह सिंध साहब भी ने जा जब रहे हैं। कहा था कि बीबी आप बिजली के निर्ख जो है वो फेडरल इदारा है तो सब जगह पे होने चाहिए, सिंध में क्यों नहीं है? तो भाई पंजाब तो डायरेक्ट जाके अपने मुआहदे कर सकता है, बाकी सूबों को इजाजत नहीं है इसकी। वो तो किसने मुराद कहा अली शाह नहीं है? साहब ने वज़ीर खुद आज़म कह जा दिया रहे था। हैं। और जब किसने कहा चाचा नहीं बैठा है? हो तो भतीजी कहीं भी जा सकती है। चाचा बैठा हो वजीर आजम नहीं तो आपको भतीजी कहीं आपको भी तो जा पता है कि सकती सिंध हुकूमत ने भी कई मुआहदे ऐसे बैरून ये ममालिक से पीपल्स किए सिंध हुए जा रहे हैं हैं। अभी, मतलब ये जी। इनको कुछ पता है नहीं, इनको एक लच्छेदार बातें करने के अलावा इनकी पार्टी को कुछ और आता नहीं है। मालूम है नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम बस जनरली बातें नहीं, किए मैं जा आपसे रहे हैं। ये कह रहा था कि क्या वाकई अगर दो वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब, अगर तीनों वजीर आला नहीं, काम कर दूसरा रहे हैं, वजीर आला अगर इनको वाकई सिंध के मैंडेट के लिए इज्जत है तो जो सिंध असेंबली जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है 6 कैनाल्स किया है बिल्कुल कर चुकी है, बिल्कुल कर चुकी है। और जो 6 कनाल है वो जो 6 कनाल है वो सिंध के हक में नहीं है, वो सिंध के पानी पर डाका है। डाका है तो क्या कैंसिल हो गए? वो तो बन रहे हैं अभी। उसके ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं, कौंसिल कॉमन कैसे इंटरेस्ट कर रहे हैं? हमें जाएंगे। बताएं ना आप हमें बताएं सरमद साहब We are कैसे not कर रहे answerable हैं? to you. We are answerable to the people of Sindh, not to you. मैं सिंध का एक बंदा हूं, मैं आपका सर आपकी मुझे तो अपनी बताएं। सीट नहीं आप जीत सकते, आप तो अपनी सीट नहीं जीत सकते, क्या बातें कर रहे हैं आप? तो सिंध के रेजोल्यूशन जो सिंध असेंबली ने पास किया है फेडरल गवर्नमेंट को, उसके लिए एक काउंसिल ऑफ कॉमन respect ही इंटरेस्ट की नहीं हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हमने कहा है कि बुलाई जाए ताकि हो रही है। discuss किया कितने जाए। महीने हुए हैं? कितने महीने हुए सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हुई? अकाउंटेबल ठहराएं। आपने नून लीग भाई और साहब, पीपल्स आप पार्टी अपनी सीट को बूंदी जीत नहीं खेल रही सकते है। और बातें कर रहे हैं। सिंध की लाइफ का सवाल है, सिंध की डेथ का सवाल है, सिंध अच्छा। की ये सियासत मुराद तबाह हो करेंगे। जाएगी। अच्छा। अब ये सियासत इस पे करेंगे। अच्छा। इनको की चाहिए डेटा सियासत तबाह हो करने के जाएगी। लिए, और इनके आप पास कह है रहे हैं कुछ कि नहीं। हमने सीसीआई की मीटिंग का कहा हुआ है। इनके पास क्यों नहीं बेचने के होगी लिए कुछ है ही CCI की नहीं, मीटिंग? इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बस इंटरनेट किसी की आपने बातें बंद कर करते दिया, रहेंगे। गैस आपने बंद कर दिए, बाकी कौम के बाद बचा क्या है? बताएं मुझे आप। खजूर, you do not represent the people of Sindh. You've been rejected by the people of Sindh. व्हाट अपनी सीट तो आप जीत नहीं सकते सिंध से और बातें कर रहे हैं। मैंडेट रेजोल्यूशन का क्या किया है आपने? फाड़ कर फेंक दिया है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट बताए मैं मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाहूंगा। मोहतरमा ये बताइएगा कि चलें ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशकश कर दी है कि मेरा चैम्बर हाजिर है, मैं हाजिर हूं, और इन्होंने भी 7 रुकनी जो है लोगों का जो है एक नाम दे दिए हैं। आप समझती हैं कि वाकई अब बर्फ़ पिघलेगी या बर्फ़ मज़ीद जम जाएगी ठंड में? ये जो बंदे हैं ये फ्रीज़ हो जाएंगे, ये आगे बात नहीं बढ़ाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब ग्रुप का शिकार है? एक ग्रुप चाहता है कि वफाकी हुकूमत से बात की जाए, एक ग्रुप चाहता है कि कहीं ना कहीं खान साहब और जो लोग हैं वो अंदर ही बैठे रहें, वो अच्छा है। देखिए, इनमें कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे। आप पहले तो ये बात है कि बानी पीटीआई को सीरियसनेस दिखा रहे हैं। एक दिन वो एक बात करते हैं, भाई 7 रुकनी कमेटी बनाई है, तो क्या तो फिर अल्टीमेटम देते हैं भाई 2 दिन में अगर ये ना हमारी बात मानेगी तो हम तो संडे को दोबारा सिविल नाफरमानी की तहरीक चला देंगे। जी। तो अब हम किस बात पे करें? हम तो पहले ये जब इन्होंने ये 7 रुकनी कमेटी बनाई थी तो हमें पता था कि ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ जो है ये अपने बयानात जो है वो बदलते रहते हैं। इनके लोगों में भी डिवीजन है क्योंकि इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। जो लोग हैं इनके जो दूसरे नंबर की लाइन के जो इनके जो लीडरशिप है वो खुद कहते हैं कि हमें कोई नहीं पता। आप बताएं कि ये अचकजई साहब को इन्होंने जनाब इस चीज की जिम्मेदारी दी तो क्या हुआ? इसके साथ 5-6 लोग और भी कोई लोग थे पार्टियों के, और इन्होंने कुछ उनकी बात मानी। जब वो बेचारे तैयार हुए उन्होंने PMLN से बात की, दूसरी पार्टियों से की, पीपल्स पार्टी से बात की, तो फिर उसके बाद उसको अब बताएं कि वो अचकजई साहब कोई है, कहीं है कोई स्क्रीन में, कहीं वो कहीं नंबर में है इनकी, सर मैं 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं हमारी बहन को 10 सेकंड में। सर आप जवाब, हम तो आपसे जवाब लेने के लिए तकीला- आज आपसे तकीला- बुलाए। तो बात कर लेने दे रहे, आप इनको 10 बोलने नहीं सेकंड में देते बात ना। कर। नहीं, मेरी बहन सुने, आपने मेरी तो बहन बातें सुने। करना है, हमें पता है, हमें नहीं नहीं, मेरी बहन आप सुने।
बैन इनका देखिए, वकील है, मेरी तो बात किसी को सुनिए, बोलने नहीं मेरी देता। बात करने की जरूरत ही नहीं है, दो मुतालबे हैं ना, आप आज जो इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं उनसे बात किए बगैर तो हमारे पास जवाब ही नहीं रहेगा। हमने तो जो मुतालबे रखे हैं वो वन साइडेड भी आप कबूल कर नहीं लें तो कौम के कमीशन हक क्या में। है, जब ये कहा गया है कि असेंबली नौ मई की तहकीक करवाना, असेंबली के करवा ले, सर अलीपल साहब यही तो इबाम है, यही तो आपके हर वर्कर का, हर कारकुन का, हर लीडर का आपका यूटर्न ये तो है। आप कुछ और बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कोई बात करती है, केपीके के रहनुमा कुछ और बात करते हैं, बुशरा बीबी कुछ और बात करती है, अलीमा खान साहिबा कल जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक पर खिताब करते वो कह रही हैं आप खुदारा पाकिस्तान पैसे ना भेजें क्योंकि IMF के सामने। आप लोग खुदा करें, किस किस्म की बातें ये लोग तो ये जब ये बातें करते तो फिर बातें कैसे होगी सर? जी देखिए, अभी दो मुतालबे जो हमने कहे हैं ये अपने तहकीकात ये करा लें, भले कमेटी ना भी मिले तो कर लें, तो लोग तो समझेंगे ना कि जी हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा कदम ले लिया। नहीं तो वो कैसे कैसे समझें, किसकी बात पे वो लेके आगे चलें? ये तो पहले तो आप एक कश्ती में सवार हो जाएं सब मिलकर। ये मीडिया पे चल रहा है, ये मीडिया पे चल रहा है, खान साहब की हिदायत है कि हमारे दो मुतालबे चले 9 मई की जो है मुझे वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। इंक्वायरी बहुत करवा लें। शुक्रिया अलीपल साहब, आपने वक्त निकाला। समन साहब आपका बहुत शुक्रिया। शकीला लुकमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसले की घड़ी में आज बात की बड़ी अहम ॻाल्हि कई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका जे मड़ियल पाबंदियूं ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सो मौजूदा सियासी सूरत हाल ते पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे फ़ैसिलो करणो पवंदो। उन जी वजह इहा आहे त पाकिस्तान हिन वक़्तु यकीनी तौर ते किथे न किथे माशी ऐं मुश्किल हालात खां गुज़रे पियो। इन जे लाइ सालिसी जो किरदारु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अदा करणो पवंदो ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के भी को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो। सभिनी सियासी धुरनि खे हिकु हंधि विहारे करे ऐं इन मसइले जो हल कढणो पवंदो। सुभाणे ते आफ्ताब मुग़िर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।